नासिर हुसैन, भारतीय सिनेमा के संगीत प्रधान मनोरंजन के बादशाह। नासिर हुसैन भारतीय सिनेमा के एक प्रमुख फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे, जिन्होंने 1950 के दशक से 1980 के दशक तक हिंदी फिल्म उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव लाया। उनकी फिल्मों ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की बल्कि भारतीय सिनेमा के संगीत, कहानी कहने की शैली और युवा संस्कृति को एक नई दिशा दी। यह विस्तृत लेख उनके जीवन, परिवार, विवाह, फिल्मी करियर, विवादों और उनकी स्थायी विरासत पर केंद्रित है। नासिर हुसैन का जन्म 16 नवंबर 1926 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। उनका परिवार शिक्षित और साहित्यिक पृष्ठभूमि वाला था, जिससे उन्होंने कला और साहित्य के प्रति रुचि विकसित की। उन्होंने लखनऊ और अलीगढ़ में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के दौरान वे लेखन और थिएटर से जुड़े। यहीं से उनकी रचनात्मकता और कहानी कहने की क्षमता विकसित हुई। नासिर हुसैन ने अपने करियर की शुरुआत बतौर पटकथा लेखक की। उन्होंने 1950 के दशक में कई फिल्मों के लिए संवाद लिखे। उनकी प्रमुख शुरुआती फिल्मों में अनारकली 1953, मुनिमजी 1955 और पेइंग गेस्ट 1957 शामिल थीं। इन फिल्मों के संवादों की काफी प्रशंसा हुई और उन्हें फिल्म उद्योग में पहचान मिली। नासिर हुसैन ने निर्देशन की शुरुआत 1957 में फिल्म तुमसा नहीं देखा से की, जिसमें शम्मी कपूर और अमीता मुख्य भूमिकाओं में थे। ये फिल्म जबरदस्त हिट रही और शम्मी कपूर को रोमांटिक हीरो के रूप में नई पहचान मिली। इसके बाद नासिर हुसैन ने कई हिट फिल्मों का निर्देशन और निर्माण किया, जिनमें संगीत और मनोरंजन प्रमुख तत्व थे। दिल देके देखो 1959, जब प्यार किसी से होता है 1961, फिर वही दिल लाया हूँ 1963, तीसरी मंजिल 1966, यादों की बारात 1973, हम किसी से कम नहीं 1977 और जमाने को दिखाना है 1981 उनकी प्रमुख निर्देशित फिल्में थीं। उनकी फिल्मों में हमेशा शानदार संगीत होता था। वे हमेशा मजरूह सुल्तानपुरी, ओ.पी. नैयर, शंकर जयकिशन और आर.डी. बर्मन जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम करते थे। उनकी फिल्मों की कहानियां ज्यादातर युवाओं की प्रेम कहानियों पर आधारित होती थीं, जिसमें हल्की फुल्की कॉमेडी और शानदार रोमांस का मिश्रण होता था। उनकी फिल्मों का मुख्य आकर्षण मनोरंजन का सही संतुलन था। नासिर हुसैन का विवाह आयशा हुसैन से हुआ। उनके दो बच्चे हैं, मंसूर खान और नुजहत खान। मंसूर खान ने फिल्म निर्देशन में कदम रखा और कयामत से कयामत तक और जो जीता वही सिकंदर जैसी सफल फिल्में बनाई। नुजहत खान पटकथा लेखिका हैं और आमिर खान की बहन हैं। नासिर हुसैन का करियर आमतौर पर विवादों से मुक्त रहा, लेकिन कुछ आलोचनाएं उनकी फिल्मों को लेकर थीं। उनकी फिल्मों की कहानियां अक्सर समान पैटर्न पर आधारित होती थीं, जिससे कुछ आलोचक उन्हें दोहराव का शिकार मानते थे। 1980 के दशक में उनके बेटे मंसूर खान और आमिर खान के करियर को लेकर कुछ पारिवारिक तनाव की खबरें आईं, लेकिन ये ज्यादा गंभीर विवाद नहीं था। मंसूर खान ने नासिर हुसैन की शैली को आगे बढ़ाते हुए कयामत से कयामत तक बनाई, जिसने आमिर खान को स्टार बना दिया। नासिर हुसैन का 13 मार्च 2002 को मुंबई में निधन हो गया। हालांकि वे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में और उनका संगीत आज भी अमर हैं। उन्होंने भारतीय सिनेमा में मनोरंजन और संगीत का नया युग शुरू किया। उनकी फिल्मों ने न केवल दर्शकों को आनंदित किया बल्कि फिल्म निर्माण के नए मानक भी स्थापित किए। वे एक सच्चे सिनेमा प्रेमी थे, जिनका योगदान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। ऐसे ही और रोचक फिल्मी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।